Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class 9th students, today we will discuss here a new chapter, and that's called as improvement in food resources. But before talking about improvement, we will discuss about the food resources. So if we will talk of food now, food is basic necessity of all the living organisms. तो जब फूड होगा तब हम जिंदा रहेंगे. व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल वी विल नॉट सर्वाइव. तो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दिस फूड गिव्स अस एनर्जी. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रैपियर. इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीजेस. सो दिस इज ऑल ड्यू टू द फूड. तो सिंपली हम ये कहेंगे कि फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकेगा. तो अगर हम देखेंगे ये फूड हमें मिलता कहाँ से है, सो दिस फूड विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्रॉम द एनिमल्स. तो फूड को हम हासिल कहाँ से करते हैं? प्लांट से भी करते हैं और एनिमल से भी करते हैं. तो अगर हम देखेंगे हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रमेंडसली इंक्रीज हो रही है कि फूड की शॉर्टेज होना जो है वो स्टार्ट हो गई. लेकिन अब क्या करना था? अब ह्यूमन बींग्स को, मोस्टली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, अब ह्यूमन बींग्स को कुछ ऐसा करना था कि ये फूड जो है ये भी ट्रमेंडसली इंक्रीज हो जाए ताकि फूड स्केर्सिटी ना हो जाए ड्यू टू ट्रमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. तो इसलिए ह्यूमन बींग्स ने इम्प्रूवमेंट को देखा कि उन्होंने इम्प्रूव कर दिया. किसको कर दिया इम्प्रूव? अपने फूड रिसोर्सेज को, यानी कि पर्टिकुलरली अगर हम कहेंगे अपने क्रॉप्स को. तो क्रॉप्स को उन्होंने क्या किया? इम्प्रूव किया टू मेक बेटर क्वालिटीज. उनको बेटर क्वालिटीज बनाए. लेकिन ये क्वालिटीज हम कैसे बनाएंगे? हमने उनकी जेनेटिक जो भी जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स स्पेशली, तो उनकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनको चेंज किया. दैट्स कॉल्ड एज हियर जेनेटिक ऑल्ट्रेशन. तो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन से उनको चेंज किया और उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गई. तो इट रेफर्स टू द जेनेटिक, यानी कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट अब होता क्या है? सिंपली वी कैन से हियर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द जेनेटिक ऑल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स. जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्लांट्स का वो चेंज किया गया, स्पेशली द क्रॉप प्लांट्स, बिकॉज क्रॉप प्लांट्स गिव अस हियर, क्रॉप प्लांट्स गिव अस द फूड. तो अब ये जेनेटिक अल्टरेशन क्यों की गई? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन पॉपुलेशन अब ट्रमेंडसली इंक्रीज होती चली जा रही है. तो इस ट्रमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है तो इसको फूड भी ज़्यादा चाहिए. और ये फूड इसको तब मिलेगा जब हमें फूड प्लांट्स या क्रॉप्स या एनिमल्स दोनों को जब हम क्या करेंगे, जब हम आल्टर उनको करेंगे, जब उनकी क्वालिटीज़ बेटर बनाएंगे, तब हर किसी ह्यूमन बीइंग को फूड मिलेगा. तो मोस्टली हमने अब ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे किया? तो ये हमने किया कि जब भी हमने साइंटिफिक मेथड्स या मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए ताकि हमारा फूड ग्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट हमने कैसे की? यहाँ पे एक तो यहाँ पे जेनेटिक ऑल्ट्रेशन, लेकिन वो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन कैसे करेंगे? हम साइंटिफिक मेथड से ही करेंगे, बाय यूटिलाइजिंग सम साइंटिफिक मेथड्स. तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट हमने कैसे किया? बाय यूटिलाइजिंग सम साइंटिफिक मेथड्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स. तो और भी हमने बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स किए यूज़, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे फूड ग्रेन्स है वो उनकी इंक्रीज हो गई. तो ये देखा गया अगर कि इंडिया में हम देखेंगे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. कितना वो इंक्रीज हो गया? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1960 टू 2004. यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया हमारा फूड प्रोडक्शन. अगर हम इंडिया की बात करेंगे बाय यूटिलाइजिंग द क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, तो 1960 और 2004 के दरमियान ये कितना हो गया? 4 टाइम्स हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. तो अगर ये इंक्रीज हो गया, इसमें ये भी है कि
कल्टिवेबल लैंड भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, लेकिन फूड यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये तब हो गया, इट इज ओनली पॉसिबल कि वी यूज देयर दी स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड, साइंटिफिक मेथड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटीज ऑफ द प्लांट्स। तो वो हम बाद में देखेंगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हो गया, किसने किया, तो वो भी हमने यहाँ पे देखना है। तो सिंपली दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। So this is regarding the introduction of the improvement in food resources. Now we will discuss here another term for this improvement in food resources chapter, that's called as agriculture. Agriculture. Because all the animals and crop plants are associated within the agriculture, that's why we will first discuss what is agriculture. तो अगर हम agriculture की बात करेंगे, it is that science which deals with the cultivation of plants and raising of livestock. So here we will see here the science that deals with the cultivation of plants and raising livestock for ह्यूमन्स यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर वो ब्रांच है साइंस की जिसमें से हम कल्टीवेट करते हैं या ग्रो करते हैं प्लांट्स को, और उसके साथ साथ जो भी लाइव स्टॉक हमारे पास होता है। मैंने अभी कहा कि फूड हमारा जो होता है, वी विल गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो एग्रीकल्चर में भी हम एनिमल्स को भी लेते हैं, लाइव स्टॉक जिसको हम कहते हैं, रेजिंग लाइव स्टॉक, तो उसको भी हम लेंगे एग्रीकल्चर में ही। तो अगर हम देखेंगे ये जो एग्रीकल्चर होता है, दिस एग्रीकल्चर कंटेन्स नाउ 3 ब्रांच, इट हैज 3 ब्रांच नाउ, 3 ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो 3 ब्रांच है एग्रीकल्चर के। तो फर्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करेंगे, दैट्स एग्रोनॉमी, सेकंड वन इज हॉर्टिकल्चर एंड थर्ड वन इज एनिमल हस्बेंड्री। तो डिस्कस हमने किया कि एग्रीकल्चर होता क्या है। अब हम 3 ब्रांच देखेंगे एग्रीकल्चर के। सो देयर आर 3 ब्रांच फॉर द एग्रीकल्चर, वन दैट्स कॉल्ड एज एग्रोनॉमी। अब ये एग्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी, इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उनको डे टू डे इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कौन सी ब्रांच होती है जो कि इसको इम्प्रूव करवाती है एग्रीकल्चर की? दैट्स कॉल्ड एज एग्रोनॉमी। एंड इट इज हियर स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उनको इम्प्रूव करवाना डे टू डे। एंड सेकंड वन इज हियर हॉर्टिकल्चर। वैसे ये तो आपने पढ़ा होगा 8th में, हॉर्टिकल्चर। तो जब भी हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, ये वो ब्रांच है दैट डील्स विद द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दैट ब्रांच which deals with the cultivation of fruits, vegetables and ornaments। तो हॉर्टिकल्चर वो ब्रांच है साइंस एग्रीकल्चर की दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंट्स। एंड देयर इज नाउ थर्ड वन, एंड दैट थर्ड वन इज कॉल्ड एज हियर एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री भी ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चर की। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री अगर हम देखेंगे, इट इज सिंपली रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। रेयरिंग एंड मैनेजमेंट of domesticated
तो these are the three branches of agriculture: agronomy, horticulture and animal husbandry. अगर हम हमारे JNK की बात करेंगे, यहाँ पे लगभग 80% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है अपॉन द एग्रीकल्चर। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन JNK इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम JNK की बात करेंगे या ओवरऑल अगर हम इंडिया की भी बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट देयर। So in the next topic we will discuss about the crop plants. Thank you very much.